हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हेलोलैक्टाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? हेलोलैक्टाइजेशन। देखिए, अगर इसकी बात करूँ ना मैं, CSIR नेट एग्जाम के अंदर कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ हेलोलैक्टाइजेशन तक की वीडियो को नहीं रोकेंगे, उसके बाद आगे आपसे फर्दर जैसे ज्यूफिल के क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे करवाऊंगा, आपको जो डिस्कस करूंगा आपको बता दूंगा। आप इस पेज नंबर से देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद हम 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाएंगे जो कि CSIR नेट में पूछे जा चुके हैं। तो पहले कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद मैं कहता हूं कि ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है और आप जस्ट लेस देन मैं बोलूंगा क्वेश्चन कंसेप्ट को समझने के बाद 40 to 50 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे दोगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन का ट्राई कर सकते हो आप समझने के बाद। जब प्रीवियस ईयर आएंगे तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। उससे पहले जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं नेक्स्ट 2 to 3 मिनट अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी के फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सब चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा प्रोफाइल, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सब आपको मिलता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। ऑल इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको अनअकैडमी पे मिल जाते हैं एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे ले, तो आप देखोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्नर ऐप पहले हुआ करता था अनअकैडमी लर्निंग, अब क्या है, ऑफिशियल है अनअकैडमी लर्नर ऐप। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लस का आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके बाद देखिए 7 स्टेप में जैसे ही आप कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये देखिए प्लस और आइकॉनिक, ये 2 फिर से अलग इंपॉर्टेंट फीचर है आपके लिए। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ फॉर्म में कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, लाइव टेस्ट सीरीज, क्विज, सब कुछ मिलता है। आइकॉनिक में थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा है, यहाँ आपको पर्सनल कोच मिल जाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने आप से कुछ नहीं कर पाते, मीन्स उनको ये नहीं पता कि ये टॉपिक पढ़ लिया तो अब मैं कौन सा पढ़ूँ या कौन सा छोड़ दूँ, क्या पढ़ लूँ, क्या कर लूँ, इन चीज़ों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये प्लस के लिए यहाँ आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ये आइकॉनिक के लिए यहाँ भी आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट मिल जाता है जैसे यहाँ पे कोड यूज करते हो। और कोड क्या है, RK बिश्नोई, अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्लस और आइकॉनिक के, आपको दिखा रखा है जो डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में, क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्राइस है वो बहुत जल्दी हाइक करने वाला है तो आप जल्दी से इनरोल हो सकते हो। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब लाइव में हम डेली रात को 9 बजे मिलते हैं, 9 PM, और सुबह में भी 9 AM। रात को अपना जीत बैच चल रहा है और सुबह में अपना उमंग बैच चल रहा है, तो यहाँ भी आप जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। एक्सेल बैच फॉर मैथमेटिकल साइंस एंड केमिकल साइंस स्टार्ट हो चुका है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बग्स बंटी क्या है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि कहीं इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को एजुकेटर डाल रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्लेम करके, अगर आप विनर रहते हो या सबसे ऊपर आते हो, सबसे पहले फाइंड आउट करते हो, कुछ ऐसा जो भी आप पढ़ लेना, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्राइज भी जीत सकते हो। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अपने टॉपिक की, हेलोलैक्टाइजेशन, तो सबसे पहले मैं पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या होने वाला है हेलोलैक्टाइजेशन। तो एक तो हमारे पास हेलोजन, बेसिकली यहाँ सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा आयोडीन, इसको आयोडोलैक्टाइजेशन भी बोलते हैं। आयोडोलैक्टाइजेशन क्यों बोलते हैं उस पर भी बात करेंगे। आयोडोलैक्टाइजेशन, या आपको कई बार ब्रोमीन भी दिखेगा, कई बार आपको Br2 भी दिखेगा। ज़्यादातर केस आपको आयोडीन के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि लैक्टाइजेशन मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन बनने वाला है, साइक्लिक एस्टर यहाँ बनने वाला है। उसके बाद आप कहाँ से पढ़ सकते हो, जूफिल की बुक में आप पेज नंबर 185 पे पढ़ सकते हो। चैप्टर का नाम क्या चलेगा, रिएक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो रिएक्शंस है वो पढ़ना है। बट हेलोलैक्टाइजेशन के अंदर अपने को क्या मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, मीन्स एक तो डबल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन का, मीन्स अल्कीन मोइटी आपको स्ट्रक्चर के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर मिलेगी। और साथ ही आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको एसिड पार्ट प्लस अल्कीन पार्ट, ये दोनों मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपसे क्या दिया होगा, आयोडीन दिया होगा और कोई बेस दिया होगा। आपसे बनवाएगा क्या, ये प्रोडक्ट बनवा लेगा P और ये R देके। अब देखिए क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता है, ये तो अपना एक माइंड में फ्रेम सेट करने के लिए है कि इस टाइप से आपको पहचानना है कि आयोडोलैक्टाइजेशन है या नहीं। तो सबसे पहले जैसे ही हमें आयोडीन दिखेगा, बेस दिखेगा,
अल्कीन दिखेगा और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा तो अपने ध्यान में क्या आना चाहिए, आयोडोलैक्टाइजेशन, या इसको बोल रहे हो हेलोलैक्टाइजेशन। मीन्स ब्रोमीन दिया हो तो हम हेलो इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आयोडीन की जगह ब्रोमीन भी आपको दिया हो सकता है। जो फिर से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ हमारे पास क्या होगा, I2 है, I2 यहाँ ये अल्कीन क्या करेगा, अटैक करेगा और क्या बना लेगा, आयोडोनियम आयन बना लेगा, ये वाला जैसे ब्रोमीनियम आयन पढ़ा है उसी टाइप से क्या बना लेगा, आयोडीनियम आयन। उसके बाद बेस क्या करता है, बेस ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को निकाल लेगा, क्या चार्ज जनरेट कर देगा, O नेगेटिव, क्या जनरेट हो जाएगा, O नेगेटिव। अब देखिए इस जो ये आयोडोनियम आयन का जो बना है, रिंग बना है, इसके ऊपर ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, क्या कर देगा, इंट्रा न्यूक्लियर SN2 बोल दोगे, SN2 रिएक्शन, SN2 टाइप का। क्योंकि ये देखिए इसका जब अगर कोई कहीं बॉन्ड बना हुआ है, कोई सिग्मा है तो उसका सिग्मा स्टार भी होता है, पाई है तो क्या होता है, पाई स्टार। तो अब यहाँ जो आयोडोनियम ने जो आयोडोनियम साइक्लिक रिंग बना है ये वाला, यहाँ ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग रहा होगा कहीं, इसके अपोजिट क्या रहा होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग, ये वाला इसका एंटी बॉन्डिंग रहा होगा सिग्मा स्टार। तो ये क्या करेगा, यहीं अटैक कर देगा इसके अपोजिट साइड से और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। मुझे कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। यहाँ से मैं अगर देखूँ 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन था कहीं और यहाँ मेरे पास कार्बोनिल था और उसके बाद ये कार्बन नंबर क्या था, ये इसको 1 मानता हूँ, 2 मानता हूँ, 3 4 एंड 5। मीन्स 5 पोजीशन पे उसने अटैक किया और ये जो नंबर 6 है, 6 पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। मीन्स इस O नेगेटिव ने कहाँ रिंग बनाया है, इस 5 वाले कार्बन के साथ। तो नंबरिंग करेंगे तो रिंग कितने नंबर बनेगा, 5 में। बड़ा आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ मैंने इसको 1 नंबरिंग किया, 2 नंबरिंग, 3 नंबरिंग, 4 नंबरिंग एंड 5 नंबरिंग। और 5 नंबरिंग का जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हुआ है और उससे नेक्स्ट कार्बन नंबर 6 के ऊपर क्या है, आयोडीन है। बट यही क्वेश्चन नहीं रोकेगा एग्जामिनर, ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप है। आपने देखा कि जिस साइड से सबसे ज्यादा CSIR नेट और गेट में क्वेश्चन आएगा तो स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और स्टीरियो के अलावा फिर इसके आगे 2 स्टेप और रिएक्शन का करवाता है। 2 स्टेप होते हैं, 2 ही टाइप की रिएक्शन होती है इस मोइटी के ऊपर। वो 2 टाइप की रिएक्शन कौन सी है उनको भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आयोडोलैक्टाइजेशन में हमें किस टाइप का प्रोडक्ट है और किस टाइप का रिएक्टेंट मिलने वाला है। मीन्स हमें साइक्लिक क्या मिल रहा है, एस्टर टाइप मिल रहा है, तो लैक्टोन बन रहा है, इसलिए क्या बोला, हेलोलैक्टाइनाइजेशन, लैक्टोनाइजेशन। आ रही है बात समझ में। इसके बाद देखिए अगर हम अब बात करें नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट और टाइप का क्वेश्चन अपने सामने आए तो उसको कैसे करना है। ये देखिए ये टाइप का क्वेश्चन, यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, अल्कीन मोइटी दिया हुआ है, ये वाला अल्कीन दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ क्या बना लूंगा मैं, आयोडोलैक्टाइजेशन आयोडोनियम आयन बना लूंगा। जैसे ही I2 के ऊपर ये अटैक करेगी अल्कीन तो यहाँ क्या बन जाएगा, आयोडोनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडोनियम, जैसे ब्रोमीनियम आयन की तरह सेम। अब देखिए अब बेस ने क्या काम किया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया। सबको समझ में आना चाहिए ये चीज। अगर आपको ना समझ में आए, वीडियो पसंद ना आए या आपको ये लगे कि ये मेरे को डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद देखिए जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना, इस नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, इसके जो यहाँ इसका पाई स्टार रहा होगा, सिग्मा स्टार रहा होगा, मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन डालेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा। सबको पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डलता है तो क्या करता है, बॉन्ड डिक्रीज करता है, या बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो मीन्स क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे ही ये नेगेटिव ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ओपन कर जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा अपने पास। अब देखिएगा इसकी स्टीरियो में खेल है थोड़ा सा, इसकी स्टीरियो में क्या है, खेल होगा। अभी देखना थोड़ा सा, अगर 1 मिनट रुको आप, अभी आपको समझ आएगा कि स्टीरियो का क्या लफड़ा है। अब देखो ये कार्बोनिल है, ये लो कार्बोनिल है जी सर, ठीक है बिल्कुल। ये ऑक्सीजन, ये लो सर ऑक्सीजन। और ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये इसके साथ बाइंड है और ये क्या है, ऊपर में है, तो कहाँ से आएगा, ये भी कहाँ से आएगा, ऊपर में आएगा, ये भी ऊपर में आएगा। अब एक बात समझ में नहीं आती, इस केस में 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ इस टाइम पे आयोडोनियम जो आयन बना, मैं इसको ऐसे अटैक करवा देता, अगर अबो द प्लेन बना देता, यहाँ ये वाला मैं अबो द प्लेन बना देता तो प्रोडक्ट कुछ और होता, प्रोडक्ट की कुछ स्टीरियो कुछ और होती। उस टाइम पे इसको क्या जाना पड़ता, बिलो जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता, बिलो जाना पड़ता। आपको ये बात समझ में आ रही है। आपको देखिए क्वेश्चन में मान के चलना है। आप मान लीजिए ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यहाँ हम कायरल सेंटर माने तो इसको मैं चारों को अलग अलग पोजीशन मानूं तो ये ऑन द प्लेन हो गए दोनों रिंग वाले। और ये अगर इसको मैं बिलो मानता हूं तो यहाँ मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, अबो करवाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी अटैक हो रहा है। मैंने SN2 बोला था तो
तो यहाँ जो आयोडीन का जो स्टीरियो होगा, आयोडीन को अगर मैं अबो मानता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से आएगा, बिलो से। और अगर मैं इसको आयोडीनियम वाले को अबो मान लूं तो वो बिलो से, और बिलो मान लूंगा तो अबो से। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये अबो होगा तो ये बिलो होगा, और ये बिलो होगा तो ये अबो होगा, अपोजिट होगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां जब तक आपको एग्जामिनर ना बोले तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना है, और फिर आपको देखना है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन कौन से के अकॉर्डिंग बनाया, उसी अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। दोनों नहीं मिलेंगे कभी भी। अब देखो ये वाला जब मैंने इसको बिलो माना तो ये वाला केस बन गया। अगर जब मैं इसको अबो मानता हूं, अगर ये वाला केस मान के चलता हूं, तो मुझे पता है कि ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अबो में रहेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तब, और यहां से इसको कैसे आना पड़ेगा, अब बिलो में आना पड़ेगा। तो यहां से जब ये अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये क्या खुलेगा, रिंग अबो में, और ये यहाँ से क्या बनाएगा, बिलो में, क्योंकि इसके साथ जिस कार्बन वाले बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ वो क्या है, बिलो है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। यहाँ दो टाइप की स्टीरियो आपसे पूछ सकता है। आपको मान के चलना है कि ब्रोमीनियम आयोडीनियम आयन को मैं अबो बनाऊं या बिलो बनाऊं, तो आपको मैच कर लेना कि जो होगा उसके अपोजिट होगा। ये जो ऑक्सीजन का अटैक होगा और ये वाला जो रिंग बनेगा इलेक्ट्रॉन वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेगेटिव चार्ज है जो अटैक करेगा वो और आयोडीन का दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन आपका करवाएगी। अभी आप थोड़ी देर में जब क्वेश्चंस देखोगे CSIR नेट में जो आए हुए हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है अगर ये चीजें हमें याद होती है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो सीरीज लेके आया हूँ जिनको लगता है कि ऑर्गेन तो बहुत मुश्किल है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता ही नहीं। तो आप ये इतनी वीडियोस भी देख लोगे ना, तो आपको सिलेक्टेड 4 से 5 क्वेश्चंस आप इजीली लगा लोगे इन्हीं में से। तो आप में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे फंस ही जाएगा, और जब आप इनको सोल्व करोगे ना, तो अगली बार जब एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे पहले कि मुझे I2 वाला क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता। रियल में ऐसा होता है कि आप अगर उन चीज़ों को पढ़ के जाओ तो आप उन्हीं को पहले ढूंढते हो कि मुझे आइडोलैक्टाइजेशन का या हेलोलैक्टाइजेशन का क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने बोला था आपसे 2 स्टेप आगे लेके जाएगा इस रिएक्शन को। पहले इसका प्रोडक्ट देखिए, पहले इसका प्रोडक्ट अगर मैं मान के चलता हूं कि यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले इसने 2 स्टीरियो बना के और एक प्रोडक्ट बना के पहले A बना लिया, और उसके बाद क्या बोला, B बनाओ। और उसके बीच में आपने A से B जाते टाइम इसने 2 टाइप के आपको रिएजेंट दे दिए, एक ये वाला DBU दे दिया और एक टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड AIBN दे दिया। अब इनको भी देखते हैं क्या है, कहाँ से है। जो फिल्म में पूरा लिखा हुआ है वो सारा मैं आपको यहाँ बता के जाऊँगा क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ आयोडीनियम आयन बनाता हूँ। मुझे पता है I2 पे अटैक करेगा। अगर जब ये अटैक करेगा तो यहाँ मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, एक अबो बन सकता है, एक बिलो बन सकता है। मान लीजिए यहाँ जो आयोडीन मेरे को दिखा रखा है प्रोडक्ट के अंदर है वो बिलो है, आयोडीन जो मुझे प्रोडक्ट में दिखाया हुआ वो क्या है, बिलो है। मैंने ऐसे मान लिया कि ये वाला मामला बन गया यहाँ सेट, ऐसा मामला सब यहाँ सेट हो गया। अब मुझे पता है कि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर चुका होगा, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर चुका होगा, ऐसा सीन बन गया होगा। यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज मुझे पता है कि ये देखिए ये क्या होगा, ये अबो होगा, क्योंकि इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या अपोजिट होगा। अगर वो बिलो है तो वो क्या होगा, अबो होगा। यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये कार्बन अबो, ये लीजिए अबो कार्बन, और ये अपने पास क्या है, बिलो। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर दोगे आप, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दोगे। जब इसका अटैक यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ फॉर्मेशन होगा इसका बॉन्ड का ऐसे, तो हमें पता है कि ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं बना देता हूँ यहाँ, ये लीजिए। यहाँ से आप क्या करोगे, इस टाइप से ये लीजिए कार्बन, और ये इसका कार्बोनिल का कार्बन, और ये ऑक्सीजन, और इसका बॉन्ड क्या बन जाएगा अपने पास, अबो बनेगा। तो यहाँ क्या होगा, आयोडीन क्या होगा, बिलो होगा। यहाँ तक ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। ये प्रोडक्ट है आइडोलैक्टोनाइजेशन का। अब आगे ये पूछता है कि ये तो आपने बना लिया सर, और इसको मैंने लिखने का तरीका ऐसे कर दिया, इसने सिर्फ रिंग को क्या कर दिया, टिल्ट करके लिख दिया। अब मुझे एक बात समझ आती है कि अगर मुझे DBU दिया हो, रिएक्शन आगे देगा। ये क्वेश्चन तो CSIR नेट में पूछा जा चुका है, ये कभी आ सकता है। टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड वाला केस कभी आ सकता है, क्योंकि ये जूफिल के अंदर एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 रिएजेंट और दे दिए आइडोलैक्टाइजेशन करवाने के बाद। अब ये क्या है, आप इनको एक बार देख लीजिए। इनके बारे में देखिए, ये तो हमें पता है कि ये क्या है, बेस है, और बल्कि बेस है। क्या है, बल्कि बेस है। ये क्या करवाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम तो कर नहीं सकता, बल्कि ये भारी भरकम है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। आप देख लीजिए, 1,8 डाईएजो बाईसाइक्लो 4,5,0 अनडेकेन 7E, 7 पोजीशन पे इन है,
और 450। तो आप एक बात देखिएगा, जब इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो आप DBU का, तो ये बहुत भारी बल्कि सा बेस है। ये क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन को निकाल सकता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ये क्या नहीं करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल है, अटैक नहीं करेगा। अब इन दोनों का रीजन जो लिखा हुआ है जूफिल के अंदर, मैं एज इट इज आपको बता देता हूं कि रिडक्टिव रिमूवल ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन को रिमूव कर सकते हैं हम। कौन से हैलोजन को, जो प्रोडक्ट के अंदर हमें हैलोजेंस दिया हुआ है, इस हैलोजन को हम रिमूव कर सकते हैं बाय मेथड। क्या कर सकते हैं, आइदर रेनी निकल यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ दिया हो सकता है, यहाँ आपको रेनी निकल भी लिखा मिल सकता है, रेनी निकल। फिर भी इस केस में भी आपको क्या करना है, हैलोजन को रिमूव करना है। अगर आपको ये यहाँ तक आइडोलेक्टाइजेशन करवा के आपको DBU दे दे, एक तो DBU से प्रोडक्ट बनवा सकता है, एक आपको टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और रेनी निकल वाला ये दे सकता है। तो अपने पास हाइड्रोजन निकालना होगा तब अपने को क्या देगा, रेनी निकल देगा और देगा टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AIBN। अब AIBN क्या है, आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, एजो बिस बुटाइरो नाइट्राइल। ये आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, ये वाला। इसका काम आपको देखना है तो आपको रेडिकल वाले जो है, रेडिकल इंटरमीडिएट है, उनकी रिएक्शंस आपको देखनी पड़ेगी। बट यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं है, इतना मैकेनिज्म देखोगे ना तो फिर तुम्हें वही खेल हो जाएगा जो तुम सोचते हो कि हमें ऑर्गेनिक नहीं आती, मुझसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ही होगा। आपको जरूरत ही नहीं है मैकेनिज्म की। जब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि मुझे AIBN के साथ टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड दिया हो, टिन हाइड्राइड दिया हो, ये वाला SN लिख लो, टिन हाइड्राइड दिया हो, और साथ में क्या दिया हो, या अलग से आपको क्या दिया मिल सकता है, या अलग से आपको रेनी निकल दिया मिल सकता है। इस केस में क्या होगा, सिर्फ फ्री रेडिकल इनिशिएटर, ये इनिशिएटर का काम करता है, फ्री रेडिकल बनाता है, ये फ्री रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर का काम करेगा। और क्या दे देगा अपने को, हैलाइड फ्री इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या दे रहा है, अगर ये दो दिए हुए मिले मुझे तो क्या मिलेगा, हैलाइड फ्री इलेक्ट्रॉन। हैलाइड फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाला रिएजेंट लेके चलता हूँ, ये वाला रिएजेंट, या और आप लिख लो इसके साथ रेनी निकल, क्या दे सकता है, रेनी निकल, क्या देख सकता है, रेनी निकल। इस केस में क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे, 1% चेंज नहीं करोगे। सिर्फ इस हाइड्रोजन यहाँ से आयोडीन को हटा दोगे और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। और हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ये वाला हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। यहाँ तक कुछ नहीं करना, बस आपको आइडोलेक्टाइजेशन तो बहुत आसान है। उसके बाद 2 ही स्टेप का रिएक्शन करवा सकता है, A एंड B वाला हमने देख लिया क्या करेगा, सिर्फ आइडोलेक्टाइजेशन के बाद वो हेलोजन को रिमूव कर देगा रेडिकल मैकेनिज्म से, इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगर हेलोलेक्टाइजेशन करने के बाद अगर हम फॉलो करवाएं बाय ए बेस इंड्यूस एंटी एलिमिनेशन ऑफ HI विद DBU, अगर आयोडीन को निकालना है तो उसके अपोजिट स्टीरियो वाला क्या कर दो, हाइड्रोजन निकाल देना। अपोजिट स्टीरियो वाला क्या कर दो, हाइड्रोजन निकाल देना। तो देखो मामला ऐसा बना कुछ, अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना हो तो मुझे पता है कि यहाँ आयोडीन अगर ऐसा था, ये देखो, अगर मेरे पास पहले सिचुएशन ये थी, ये वाली सिचुएशन, तो यहाँ हाइड्रोजन कैसा रहा होगा, यहाँ हाइड्रोजन एक तो बिलोरा होगा, ये वाला, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। इसको अलग कलर से शो करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, अलग कलर से शो कर लेते हैं। यहाँ अगर एक हाइड्रोजन रहा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा होगा, और दूसरा एक हाइड्रोजन कहाँ रहा होगा, इसका दूसरा हाइड्रोजन मैं आपको यहाँ मान लीजिए, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इसका एक हाइड्रोजन यहाँ है। इसमें से एक हाइड्रोजन और He को निकाल देगा, इस हाइड्रोजन को और इसको निकाल देगा, और अपने पास क्या बना देगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ये वाला तो क्या करेगा, इसका अपोजिट वाली स्टीरियो का, भाई यहाँ से तो निकलेगा नहीं जिस सेंटर पे है, सिर्फ उसके साथ वाला हाइड्रोजन बेस ये निकाल लेगा। यहाँ से बेस क्या बना देगा, बेस क्या करेगा, यहाँ से सिर्फ ये वाला बेस क्या करेगा, सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और इसी हाइड्रोजन को ये से मूव करवाएगा, तो यहाँ अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। आ रही है ये बात समझ में। DBU दिया हो तो अल्कीन बनाना है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले हैं और आसानी से समझ आएगा। सिर्फ कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन निकाला बगल वाला और क्या बना दिया, अल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया DBU ने। अब देखिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में अगर आपसे ब्रोमीनियम आयन, यह क्वेश्चन आया भी हुआ है, आगे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ अपने पास देखिए, अपने को इसकी स्टीरियो दी हुई है और अपने को यहाँ क्या बनवाया है, अगर अपने से यहाँ बनवाता है ब्रोमीनियम आयन, मान लीजिए जिस टाइप से ये, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ बनेगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर ये ऊपर की तरफ बनेगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ से कौन अटैक करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन क्या करेगा, अटैक करेगा। तो
तो ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनेगा। अब इसके आगे अगर वो आपसे ब्रोमीनियम आयन निकलवा ले तो फिर से आपसे रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन आगे करवा सकता है। अब हम चलते हैं अपना CSIR नेट का क्वेश्चन से देखने के लिए। क्वेश्चन लगाइए, CSIR नेट का क्वेश्चन आपके सामने है, इससे आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। CSIR नेट देखिए, सबसे पहले बहुत ही आसान सा है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लो। ऑप्शन को क्या करना सीख लो, एलिमिनेट करना सीख लो। मान लो मैंने ये बना लिया, आपको कुछ नहीं करना, मैं यहीं से बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने पहले यहाँ आयोडीन को क्या मान लिया, बिलो मान लिया। क्या मान लिया, बिलो मान लिया। ये लो जी, आयोडीन को मैंने मान लिया यहाँ बिलो। जब आयोडीन अगर यहाँ बिलो बना है, अंदर की साइड बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी ना हो। ये लो सर, आयोडीन को क्या बना दिया, आयोडीनियम आयन बिलो बना दिया। इसका मतलब ये है कि जहां आयोडीन ओपन होगा, जब ये अटैक करेगा वो नेगेटिव है, तो यहाँ आयोडीन बनेगा वो बिलो बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ अगर आयोडीन बिलो बनेगा तो यहाँ आयोडीन बिलो है, यहाँ भी आयोडीन बिलो है, और यहाँ आयोडीन अबो है, और यहाँ आयोडीन अबो है। मेरे पास मतलब मेरी मर्जी है, अगर मैं इसको कैसे मान सकता हूँ। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड, मैंने दोनों केस मान लिए, एक बार मैंने बिलो मान लिया और एक बार मैंने अबो मान लिया। बस ऐसा मान कर चलो। ऑप्शन में समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आप इसको 30 सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। ये मेरे बताने के बाद देखना, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। बट जब इसको ओपन करने के लिए ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा तो वो इसके अपोजिट स्टीरियो में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। मान लीजिए अगर टूटने के बाद ये आई ऊपर खुल रहा है तो यहाँ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, बिलो होगा, अबो होगा। वो क्या होगा, अबो होगा। और इस केस में क्या होगा, अगर आयोडीन अगर अबोदा खुल रहा है तो वो कैसे आया होगा, बिलो आया होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इन केसों को देख रहा हूं तो मैंने देखा कि इसमें आयोडीन अबो खुला तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन बिलो होना। यहाँ बिलो खुला है तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, अबो होना चाहिए। ऐसे वाली स्टीरियो इसकी होनी चाहिए। और मुझे देखने को मिल भी रहा है कि अगर ये अबो है, ये वाला बॉन्ड अबो है, तो हाइड्रोजन बिलो शो कर रखा है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन क्या कर रखा है, बिलो शो कर रखा है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दोनों एक जैसे तो हो नहीं सकते इस सेंटर पे दोनों एक जैसे तो हो नहीं सकते। हाइड्रोजन बिलो है तो ऑक्सीजन को क्या रहना पड़ेगा, अबो रहना पड़ेगा। अब देखिए यही सेम यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, अबो द प्लेन है। ऑक्सीजन क्या है, अबो द प्लेन। और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, अबो द प्लेन। आ रही है बात समझ में, क्योंकि वो आयोडीन नीचे है तो उसने ऊपर से अटैक किया होगा। अब यहाँ देखो, अगर ये आयोडीन अबो है तो इसको क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। अगर आयोडीन अबो है, अगर आयोडीन अबो है तो ये वाला केस बनना चाहिए, ऑक्सीजन को क्या जाना चाहिए, बिलो जाना चाहिए। और हाइड्रोजन भी क्या है, बिलो। तो एक सेंटर पे दो तो ऐसे कभी देखे हैं आपने, दो तोते ऐसे कभी देखे हैं। दोनों तोते क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। दोनों की स्टीरियो क्या होगी, अलग अलग होगी। एक अबो होगा तो एक बिलो होगा वेज रिप्रेजेंटेशन में। तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप स्टीरियो के बेस पे ही क्या कर सकते थे, इसको एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ देखिए अबो है तो ये भी क्या होगा, बिलो होगा। और बिलो होगा तो दोनों हाइड्रोजन बिलो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिलो नहीं हो सकते। तो इसको भी आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट। मतलब दो ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर चुका हूँ। ऑप्शन इनके अंदर देखिए, अब अगर मैं इनकी बात करूँ तो अब मेरे पास एक बात समझ में आती है कि ये मेरे पास क्या है, अबो है, और ये भी मेरे पास क्या है, अबो है। यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे। अब मुझे मेरे पास बेस है और बेस कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है दोनों केस में। DBU क्या है, बल्कि बेस है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा H पॉजिटिव को, और वहाँ क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जब डीलोकलाइज करेगा तो रिंग में से जो आयोडीन है उसको निकाल देगा और अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी इसने बनाई है तुम्हारे सामने कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाले कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाले। यहाँ से निकालता है तो अल्कीन यहाँ बन जाएगा, और अगर यहाँ से निकालेगा तो अल्कीन यहाँ बन जाएगा। पहले ऑप्शन में इसने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ये वाला हाइड्रोजन निकाल के और अल्कीन बनाया है, और दूसरे वाले में इसने कार्बोनिल वाली साइड से अल्कीन को बनाया है। तो सिंपल सा पता है, अगर ये हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आता है, और वो डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को, मैंने कोई मैकेनिज्म भी ड्रॉ नहीं किया है, अगर आपने समझ लिया एक बार, ये मामला आपको समझ में आ गया कि एक बॉन्ड पे दोनों की स्टीरियो सेम नहीं होती है, तो सबको पता होता है। और मैंने ऐसे दो बनाए, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की अपोजिट रखनी है मुझे, तो पता है कि ये अगर अबो रहा होगा, खुला होगा तो ये बिलो आया होगा, ये बिलो है तो ये अबो आया होगा। और फिर मैंने इसके साथ वाले बॉन्ड की चेक कर ली स्टीरियो। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो अभी हम कर चुके हैं। क्या बनेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अगर ये बिलो से अटैक करेगा तो इसको अबो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल अबो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल अबो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे को पता है कि आयोडीन यहाँ से अबो है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आयोडीन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इसने क्या पूछा है, प्रोसीड विद इंटरमीडिएट टाइप का पूछ रहा है कि क्या बनने वाला है।
तो यहाँ तो बिलो है तो यहाँ से अटैक कर नहीं सकता ऐसे तो, और यहाँ देखिए ये टूटेगा नहीं, पहले अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या बनेगा, ब्रोमीनियम आयन बनेगा अपने पास, इंटरमीडिएट पहले ये बनेगा, उसके बाद यहाँ क्या किया, यहाँ कैसे टूट जाएगा, जब ये ऐसे टूटा होगा तो कार्बोकटाइन कैसे बना के इसने अटैक करता है, जब टूटता है ये SN1 से जाता है, किससे जाता है, SN2 से जाता है। अभी बात की थी जब पीछे से अटैक होता है तब वो रिंग खुलता है, तो ये भी नहीं बन सकते, ये दोनों नहीं बन सकते। यहाँ इसको रिंग को नीचे बना रखा है, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी CSIR नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्या है, CSIR नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से स्टीरियो के बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, तब तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ आ गया जो मैंने बताया है, तब तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ आ गया है। जल्दी से बता दीजिए, एक बार इसका आंसर कर दीजिए, फटाफट से एक बार इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमें पता है कि हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, आयोडीनियम आयन बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये रिंग है, लो जी बात खत्म कर देते हैं यही, इसी में एक ही स्टीरियो से बात खत्म कर देते हैं। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए, अबो मान लीजिए, चाहे बिलो मान लीजिए, आपकी मर्जी है। ये लो सर, मैंने अबो मान लिया, एक में मैंने क्या मान लिया, बिलो मान लिया। आपने आपकी मर्जी है, आप दोनों को कैसे भी मान के सोल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मान लिया। अब मुझे पता है कि यहाँ से जो, अगर मैं इसने अबो मानना है तो यहाँ से ये वाला जो आने वाला कार्बोनिल अटैक करेगा, जो ये कार्बोनिल वाला जो कार्बन है, ये कार्बन और इसके बाद ये कार्बोनिल, और ये जो ऑक्सीजन अटैक करेगा ये अबो से करेगा इस केस में, और इस केस में क्या करेगा, बिलो से करेगा। तो यहाँ तो मेरा बनेगा बिलो, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा। ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन, आयोडीन को कैसे खुलना पड़ेगा, अबो द प्लेन, अबो द प्लेन। और अगर इसमें खोलता हूँ तो यहाँ मुझे पता है कि यहाँ कैसा बनेगा, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, आयोडीन तो चला जाएगा बिलो, और ये ऑक्सीजन क्या बना लेगा, अबो बना लेगा। क्या बना लेगा, अबो बॉन्ड बना लेगा इस टाइप से। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ताकि यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। ये लीजिए, ये लीजिए, ये बना लिया ऑक्सीजन ने बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ आयोडीन बिलो है और यहाँ आयोडीन अबो है, तो हाइड्रोजन यहाँ तो एक एटम क्या है, अबो है, और दो प्लेन के अंदर है, तो तीसरा कहाँ रहा होगा, बिलो रहा होगा। यहाँ तीसरा कहाँ रहा होगा, अबो रहा होगा। ऐसा कैसा हो गया, अलग कैसे हो गया। अब देखिए, एक मिनट रुको, सेम हो गया, ठीक है, बढ़िया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलिए जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लीजिए। अब एक बात देखिए, आप मुझे बताइए कि ये आयोडीन और ये हाइड्रोजन की स्टीरियो क्या है, सेम। इस आयोडीन और इस हाइड्रोजन की स्टीरियो क्या है, सेम। चाहे आप अबो मान लो, चाहे आप बिलो मान लो, आपको दोनों मान के चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ देखिए, यहाँ आयोडीन और हाइड्रोजन का क्या है, सेम है। और यहाँ देखिए, अगर आयोडीन अबो है और हाइड्रोजन बिलो है, तो मुझे पता है कि ये ग्रुप कहाँ से आया होगा, बिलो से आया होगा, क्योंकि आयोडीन अबो है। आयोडीन और आने वाले ग्रुप की अपोजिट होगी, तो ये वाला दो एक कार्बन पे दो ऐसे नहीं हो सकते। ये मुन्ना सबको पता है तुम्हें, क्योंकि ये वेज रिप्रेजेंटेशन है, नहीं है। तो बताइए भाई, कैसे लगे क्वेश्चन, समझ में आ गए? अगर आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। और आपको क्या करना है, हिट लाइक बटन दा हिट कर देना, लाइक बटन को हिट कर देना, एंड अपनी तैयारी को जोरों शोरों से रखना है। आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जिनको लगता है ऑर्गेनिक मुश्किल है, तो वो ये सीरीज देखता रहे, ताकि उसका कुछ भला हो, उसका कुछ काम आ जाए ये सारे क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।